हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास चल रहा है अलजेब्रा का बहुत ही शानदार सेशन। उस सेशन में दोस्तों हम आपको जितने पीछे क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप उतना पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अलजेब्रा में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। उसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बनाकर नहीं देगा, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और कैसे बनता है ध्यान दीजिए दोस्तों। कह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू अगर जीरो है तो एक्स के पावर 37 प्लस वन अपन एक्स के पावर 37 का मान बताइए। दोस्तों इस तरीके से जब होता है तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ से आप इस तरीके से फॉर्म बनाकर पहले डायरेक्ट देता था, आपको बनाना पड़ेगा फॉर्म क्योंकि इसमें बनाया नहीं रहता है। तो कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो दोस्तों जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन बराबर जीरो दिया है। तो बोलिएगा कि इसमें अगर हम दोनों साइड में एक्स से भाग दे दें, मतलब एल एच एस साइड में भी एक्स का भाग दे दे और आर एच एस साइड में भी, तो सब में दोस्तों एक्स का भाग लगा दीजिए। भाग लगाने से होगा क्या दोस्तों, तो बोलिएगा कि आपको वही रूप दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। होगा क्या, यहाँ एक्स से एक पावर कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स माइनस, बोलिएगा एक्स से एक तो कट ही जाएगा, बोलिएगा माइनस वन बचेगा प्लस, यहाँ पे तो कुछ कटने वाला है नहीं तो बोलिएगा वन अपान एक्स बराबर उधर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दोस्तों उधर जीरो आ जाएगा तो यहाँ से अब होगा क्या कि अगर आप देखिए इधर माइनस वन है, उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू कितना। दोस्तों आपको हमेशा जब पिछले क्वेश्चन हुआ है पीछे जितना भी, तो इस तरीके से जारी देता है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन। तो दोस्तों आपको इतना देगा तो आपको भी वही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है, तो बोलिएगा एक्स के पावर। दोस्तों अब जब भी एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू वन है तो आपको यहाँ से रिजल्ट निकाल लेना है कि यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू जो होती है माइनस वन के बराबर हो जाती है। आपको दोस्तों यहाँ पे याद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कंपटीशन में आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाता है क्योंकि कठिन तो है नहीं, लेकिन बात है कि इसको माइंड में छापे रहना है। आपको कैसे रखना है दोस्तों, एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू जब भी वन होता है तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो होती है माइनस वन के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो बोलिएगा एक्स के पावर 37। दोस्तों एक्स के पावर जो 37 है प्लस वन अपान एक्स के पावर 37, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका वैल्यू बोलिएगा कि तीन पावर हमको पता है, तीन पावर के रूप में तोड़ेंगे तो 12×3=36 होगा। अगर 13 लेंगे तो दोस्तों 13×3=39 होगा। तो बोलिएगा 37 तो बन ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास दो रास्ता है। क्या रास्ता है दोस्तों, तो बोलिएगा कि एक्स के पावर हमको 3 के रूप में बनाना है, तो 12×3=36 करेंगे तो यहाँ पे 37 जहाँ है वहाँ पे 37 ना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो इसको 36 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों, बोलिएगा कि अगर हम ऊपर गुणा कर दें एक्स के पावर माइनस वन से, तो बोलिएगा 37 में से, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर तो जुड़ जाएगा, और चूंकि हम 37 में माइनस एक को जोड़ेंगे लेकिन हट जाएगा वो, तो 36 आ जाएगा जो बन जाएगा। दोस्तों अगर एक्स के पावर माइनस वन से ऊपर गुणा किए तो एक्स के पावर माइनस वन से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर एल एच एस साइड में ऐसा किया तो आर एच एस साइड में भी ऐसा करना पड़ेगा, एक्स के पावर माइनस वन से ऊपर गुणा और एक्स के पावर माइनस वन से नीचे गुणा। दोस्तों इससे होगा क्या, तो बोलिएगा कि अगर जब भी बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो अगर एक्स के पावर 37 है, एक्स के पावर माइनस वन है तो जुड़ जाएगा। तो बोलिएगा एक्स के पावर कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 36 आ जाएगा। और नीचे कितना है, तो बोलिएगा एक्स के पावर माइनस वन आएगा, प्लस है तो प्लस लगा देना दोस्तों। ऊपर क्या है, तो बोलिएगा एक्स के पावर माइनस वन है, नीचे एक्स के पावर 37 है, एक्स के पावर माइनस वन, जब भी बेस सेम हो तो सर जुड़ जाएगा, यानी पावर जो होगा जुड़ जाएगा। 36 में माइनस एक को जोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स के पावर आ जाएगा 36। तो दोस्तों आप यहाँ से होगा क्या, जो यहाँ पे एक्स के पावर 36 आ चुका है इसको एक एक्स के पावर 3 के फॉर्म में बना सकते हैं। तो एक्स के पावर जो 36 लिखा है इधर लगा देते हैं दोस्तों। एक्स के पावर जो 36 लिखा है तो इसको एक्स के पावर 3 होल पावर लगा देंगे दोस्तों 12। तो बोलिएगा कि 12×36, ए के पावर एक्स बाहर वाई, ए के पावर एक्स इंटू वाई हो जाता है, तो 12 बोलिएगा कि 36 हो जाएगा। नीचे कितना है दोस्तों, तो बोलिएगा एक्स के पावर माइनस वन है, बीच में दोस्तों प्लस है तो प्लस लगा देना, सेम ऊपर एक्स के पावर माइनस वन है बट्टे यहाँ पे क्या लिखा है एक्स के पावर 36, इसको भी लिख सकते हैं एक्स के पावर जो 36 है तो एक्स के पावर 3, अब बोलिएगा कि बाहर क्या लगा देना था, होल पावर 12 लगा देना है। तो दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे एक्स के क्यूब के फॉर्म में भी बन गया और हमारा काम जो हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी होती है, माइनस वन होता है। तो यहाँ से होगा क्या दोस्तों, फाइनली हमारा निकल कर आएगा कि एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो एक्स क्यूब की जगह कितना रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, सर पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोस्तों नीचे कितना हो जाएगा, तो एक्स के पावर माइनस वन प्लस एक्स के पावर माइनस वन अपान एक्स के पावर 3 की जगह रखेंगे माइनस वन, तो बोलेगा माइनस वन आ जाएगा सर पे 12। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अगर माइनस वन है, अगर इसका जो पावर होगा, अगर और संख्या रहेगा और नंबर रहेगा तो ये तो माइनस वन ही आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर रहेगा तो उसका प्लस वन हो जाता है। तो बोलेगा माइनस वन है, ऊपर क्या लिखा है, तो ऑड की इवन, तो बोलेगा इवन है तो इसका यानी एक बटे आ जाएगा, एक ही आ जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, यानी कि माइनस वन को 12 बार लिखेंगे तो प्लस का एक ही आ जाएगा, प्लस एक्स के पावर माइनस वन बट्टे। दोस्तों ये माइनस वन है, सर पे अगर सम संख्या लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स ही आ जाएगा। तो दोस्तों आप बोलिएगा कि जो हमको चाहिए वो तो बना ही नहीं, क्या नहीं बना है दोस्तों, चूंकि एक्स यहाँ वन आ जाएगा दोस्तों,
वन आ जाएगा, क्योंकि -1 है, सर पे अगर 12 है तो आ जाएगा 1। तो होगा क्या, अगर x की पावर -1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो बोलेगा x की पावर 1 हो जाएगा, और 1 नीचे आएगा तो 1 लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, 1 ऊपर जाएगा, इसको ऊपर से नीचे लाएगा, ऊपर माइनस में नीचे आएगा तो x की पावर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यानी x प्लस 1/x, क्योंकि सर पे 1 लिखने की तो कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बोलिएगा कि आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1/x। और दोस्तों सवाल में दे दिया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होता है 1, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो बोलिएगा 1 हो जाएगी। क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, राइट जवाब हो जाता है। दोस्तों सेम यही पैटर्न पर क्वेश्चन देगा, तो बोलिएगा स्टेप लगाने से तो दोस्तों बहुत मतलब समय लगा है, लेकिन आपको स्टेप नहीं लगाना है, क्योंकि आप डायरेक्ट कर देना है। अभी अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, उसका डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए सेम यही फॉर्मेट है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों कैसे होता है। क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास आ जाता है, सेम यही फॉर्मेट देकर पूछेगा x की पावर 40 प्लस 1/x की पावर 40, इसकी वैल्यू बताइए। अब दोस्तों इसका आंसर कुछ चेंज कर देते हैं, मान के चलिए इसका आंसर कर देते हैं -1 या -2, एक में कर देते हैं प्लस का, ये मान के चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन है। आप क्वेश्चन किससे कीजिएगा, तो बोलिएगा x की पावर 40, क्योंकि वहाँ से हम बताए थे जो यहाँ पे रिजल्ट है दोस्तों, यहाँ से अभी दोनों साइड में x का भाग लगाएंगे तो अभी किस फॉर्म का बनेगा, तो बोलिएगा x प्लस 1/x इक्वल टू किस फॉर्म का, एक बनेगा। आपको जब भी पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 1 होता है तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू जो होती है -1 के बराबर हो जाती है। दोस्तों आपको इस बात को ध्यान देना है। क्या पूछा है, x के पावर 40, तो x के पावर 40 तो बनेगा नहीं, तो x के पावर जो 40 लिखा है दोस्तों, और नीचे भी लिखा है x की पावर 40, तो बोलिएगा 3 पावर में तोड़ने के लिए 13 या 39 होता है, अगर इसमें से कैसे एक घटा देंगे तो 39 आ जाएगा। तो होगा क्या, बोलिएगा x के पावर -1 से ऊपर गुड़ा और x के पावर -1 से इधर, सेम वही कंडीशन, x की पावर -1 से इधर और x की पावर -1 से इधर, तो इससे क्या होगा, तो बोलिएगा होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x की पावर -1 और x की पावर 40, तो आ जाएगा x की पावर 39 और नीचे आ जाएगा x की पावर दोस्तों -1 प्लस दोस्तों ऊपर भी सेम x की पावर -1, नीचे 40 है, यहाँ सर पे -1 है, तो x की पावर कितना आ जाएगा, तो बोलेगा 39। तो दोस्तों जो 39 दिख रहा है 13, x के पावर 3 बाहर से होल पावर 13 लिख देंगे, x के पावर 3 और बाहर से दोस्तों लगा देना 13, तो बोलिएगा 13 तो यह कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और नीचे कितना है x के पावर -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x के पावर -1/, x के पावर 3 है दोस्तों, बाहर से होल पावर लगा देना 13, 13 तो यह कितना हो जाएगा 39। तो दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, x के पावर 3 का वैल्यू कितना रखना है, तो बोलिएगा -1। दोस्तों यहाँ पे -1 जैसे ही रखेंगे तो याद रखना कि जो इसका मतलब पावर जो है वो ऑड संख्या, अगर ऑड नंबर है यानी कि इसका आंसर माइनस में ही 1 आ गया। जैसे उसके सर पे 12 लिखे थे तो 12 बताए थे, सम संख्या रहेगा तो +1 हो जाता है। जैसे दोस्तों कहीं भी लिखा है -1, अब इसके सर पे कुछ दो संभावना, या तो सम संख्या लिखेगा या तो विषम, अगर पावर सम संख्या लिखेगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा प्लस का, और पावर विषम संख्या लिखेगा तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। जैसे दोस्तों माइनस मान लीजिए -1 है, अगर 4 लिखेंगे तो इसका आंसर प्लस का 1 आ जाएगा। -1 है, कोई भी विषम संख्या लिख लीजिए, मान के चलिए 19 लिख देते हैं तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से होता है, तो वही काम यहाँ पे कर देना है। x के पावर 3 का वैल्यू -1 है, -1 के पावर 13, तो बोलिएगा कि -1 ही आएगा अपान, नीचे क्या है x के पावर -1 दोस्तों प्लस है, ऊपर है x के पावर -1 अपान, x के पावर 3 का वैल्यू -1 के पावर 13, तो बोलिएगा -1 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, तो माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों अगले लाइन में लिख देते हैं, अगले लाइन में दोस्तों लिख देते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो इसको लिख देना है। अब होगा क्या, बोलिएगा कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो किस फॉर्म का बनेगा 1/x के पावर -1 माइनस x के पावर -1/1। अब दोस्तों होगा क्या, इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर सर पे -1 है ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऊपर -1 है नीचे आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब दोस्तों यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर प्लस आ जाएगा बीच में दोस्तों प्लस, यहाँ पे दोस्तों ऊपर 1 जाएगा और x के पावर -1 है, नीचे आएगा तो x ही हो जाएगा। दोस्तों सवाल में ही दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 1 है तो बाहर से माइनस ही लगा है, अंदर जो लिखा है इसका वैल्यू मतलब 1 है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों यहाँ से ही बहुत ही कॉन्सेप्ट बेहतर ही बताए हैं, और दोस्तों आपको तैयार रखना है कि आप एक दूसरे के लिए इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर एकदम एक झटके में हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जहाँ मान के चलिए बहुत बड़ा बड़ा जैसे क्वेश्चन देता है और उसका आंसर तुरंत बता दीजिएगा, कैसे हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, ऐसा फॉर्म बोलेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो आप मान बताइए, किसका मान बताइए, बोलेगा x की पावर 100
प्लस एक्स की पावर 97 प्लस एक्स की पावर 86 प्लस एक्स की पावर 83 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 4। इस क्वेश्चन लिख देगा, इसका मान पूछेगा। ऑप्शन आपके सामने लिख देते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है 0। 4 क्वेश्चन लिख दिया है दोस्तों। इसका ऑप्शन पूछेगा कि इतना है तो क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ से एक रिजल्ट सिखाएंगे और तुरंत ऐसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। हम इतना ही लिखे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है, तो बड़ा बड़ा से दिक्कत नहीं है। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एक नोटिस कीजिएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ से बोलिएगा कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलिएगा -1 होता है। कितना होता है? -1। तो दोस्तों यहाँ से एक रिजल्ट सीखने की कुछ जरूरत है। एक्स के पावर बोलिएगा कि 3 कितना होता है, तो बोलिएगा एक्स के पावर 3 1 होता है। कितना 1, तो बोलिएगा -1। दोस्तों एक्स के पावर 6 कितना होता है, तो बोलिएगा कि +1 होता है। कितना होता है? +1। क्योंकि दोस्तों +1 क्यों होगा, क्योंकि एक्स के पावर जो 6 है इसको लिखेंगे एक्स के पावर 3 और बाहर से लिखेंगे 2। एक्स के पावर 3 की वैल्यू कितना रखेंगे, तो बोलिएगा कि -1 रखेंगे। और -1 है, बाहर से 2 लगाएंगे तो -1। पावर अगर सम संख्या लिखी रहती है तो उसमें +1 हो जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ से कि अगर जोड़ने के लिए बोल दे, अगर एक्स के पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3, इसका अगर जोड़ पूछ ले आपसे तो कीजिएगा एक्स के पावर 6 का कितना माने तो 1 प्लस लगाइए। एक्स का पावर 3 का वैल्यू कितना है? -1। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस जोड़ना है, कितना? माइनस को 1 को जोड़ेंगे, 1 प्लस माइनस कितना होगा? माइनस। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? कट कर, मतलब प्लस माइनस कट कर कितना हो जाएगा? 0। तो दोस्तों आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि जितने जब भी पावर में गैप अगर 3 का होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, जो होगा ना वो कट कर 0 हो जाता है। जैसे एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 6 है, पावर में हमेशा याद रखना कि डिफरेंट अगर 3 का है तो उसका पावर जो होता है मतलब वो अपने आप में 0 नंबर दे देगा, कट जाता है। और दोस्तों आपको लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे -1 होना चाहिए। एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू जो होती है यहाँ पे +1 नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना है। अगर +1 रहेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब की वैल्यू अगर -1 है तो बोलिएगा कि 100 लिखा है और ये कितना लिखा है? 97। इसमें कितने का डिफरेंट है इसके पावर में? बोलिएगा 3 का। तो ये दोनों कट जाएगा, इस एक +1 देगा, एक -1, कट कर 0 आ जाएगा। दोस्तों बताएंगे कैसे, वही बताएंगे दोस्तों। करना क्या है, 97 है दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा तो बोलिएगा कि एक्स के पावर 100 है, अगर यहाँ पे एक्स का गुणा ऊपर कर दीजिएगा एक्स का पावर नीचे, तो दोस्तों 99 बनेगा। 99 लिखेंगे एक्स के पावर 3, बाहर से 33, बाहर से 100 पे अगर 33 है तो बोलिएगा 100 पे 33 अगर विषम संख्या है तो माइनस कॉमन देगा, यानी कितना देगा? -1। अगर एक्स के पावर 97 है तो दोस्तों एक्स के पावर 96 बनाइएगा, एक घटाकर। अगर एक घटाइएगा जैसे एक्स के पावर 96 हो जाएगा। एक्स के पावर 96 को दोस्तों 3 के पावर में तोड़िएगा, यानी दोस्तों 96 में 3 का भाग दीजिए, 3 के 9, 3 गुना, यानी कि दोस्तों इस तरीके से तोड़ेगा। एक्स के पावर 3 बाहर से 32, और जैसे ही दोस्तों बाहर का अगर लिखा रहेगा 100 पे 32 तो बोलिएगा कि अगर -1 लिखेंगे, 100 पे लिखा है 32 तो -1 है, 100 पे लिखा है 32 तो आंसर देगा +51। तो बोलिएगा कि +51 देगा, यानी इसका -1 इसका +51 कट कर कितना हो जाता है? 0। इसीलिए दोस्तों आपको रिजल्ट ही याद कर लेना है ना, क्योंकि हम तरीका आपको पीछे क्लास में 2 क्वेश्चन कराए उसमें सिखाई दिए। इसको 100 बनाना है ना, तो 3 के पावर में तोड़िएगा, इसको भी 3 के पावर में तोड़िएगा, यानी एक्स के पावर -1 से ऊपर गुणा कीजिएगा, एक्स के पावर -1 से नीचे। इस तरीके से जो फॉर्म बनता है दोस्तों ये कट कर 0 ही हो जाता है, इसीलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो बोलिएगा कितना है? 86 है 83, तो बोलिएगा कट करते 0 ही हो जाएगा। एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 3, तो बोलिएगा कट करते 0 ही होगा। तो सब तो कट ही गया, बचा क्या? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया दोस्तों? तो कितनी आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार का सेम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। मान के चलिए दोस्तों यही हम जैसे मान के चलिए ऑप्शन मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, सेम यही तरीका है। क्वेश्चन पूछेगा एक्स के पावर 103 प्लस एक्स के पावर 94 प्लस एक्स के पावर 100 प्लस एक्स के पावर 91 प्लस एक्स के पावर 87 प्लस एक्स के पावर दोस्तों मान के चलते हैं 84 प्लस एक्स के पावर 3 और प्लस का 6, इसका वैल्यू पूछेगा दोस्तों। आपके पास ऑप्शन लिख देते हैं, मान लेते चलते हैं। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 5, तीसरा ऑप्शन होगा 6, चौथा ऑप्शन होगा तो बोलेगा -4। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, उसका ऑप्शन भी लिखे हैं, लेकिन आपको देखते ही आंसर सोचिएगा पीछे 6 है, इसका भी 6 गलत हो जाएगा। ध्यान देना है दोस्तों, आपको जब भी इस तरीके से देता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 रहता है, एक्स की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो इसका बताया जिसके पावर में अगर 3 का डिफरेंट होगा वो कट के 0 हो जाएगा। तो बोलिएगा 103 इसका पावर लिखा है, इसका पावर कितना लिखा है, तो बोलिएगा इसका पावर 100 लिखा है, तो क्या होगा? कट कर 0 हो जाएगा।
बोलिएगा दोस्तों इसका पावर 94 लिखा है, इसका पावर 91 लिखा है, तो बोलिएगा कट कर जीरो हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट 3 पावर, इसके पावर का डिफरेंट 3 है ना। तो बोलिएगा 84 मतलब 87 84, तो बोलिएगा इसका भी डिफरेंट कट कर जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, तो बचा है एक्स के पावर 3 प्लस का 6 बच गया है। एक्स के पावर 3 का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा -1 प्लस का 6। दोस्तों -1 प्लस का 6 कितना हो जाता है 5। आपका क्वेश्चन का राइट जवाब होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। दोस्तों आज हम आपको वो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जो पिछले मतलब 3-4 सालों से ट्रेंडिंग में है। जितने भी रेलवे का एग्जाम हो रहा है लगभग हर एक एग्जाम मतलब हर एक साल में क्वेश्चन वो आ रहा है। कैसे कैसे आ रहा है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम लिखे हैं दो उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं दोस्तों आपको। x + 1/x = अगर n है तो x² + 1/x² का मान बताइए, x³ + 1/x³ का मान बताइए, उसी फॉर्मेट पे है लेकिन वहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन देता है x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ देगा, मतलब x का कोफिशिएंट के रूप में कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। आपको करना क्या है, जो मल्टीपल होगा दोस्तों तो आपको याद रखना है कि n² - 2 फार्मूला जैसे x + 1/x = अगर n है तो x² + 1/x² होता है n² - 2। लेकिन कब होता है फार्मूला, जब x का कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन हम दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे जो x का कोफिशिएंट अगर कुछ रहता है तो उतना गुना होकर आता है, यानी कि उसमें से उतना गुना करके घटाना पड़ता है, तब रियल वाला आंसर आता है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है फिलहाल कंपटीशन के मार्केट में बहुत ही धूम मचाया हुआ है। कैसे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों। करेक्ट 2x + 1/7x = अगर 4 है तो 49x² + 1/4x² की वैल्यू बताइए। दोस्तों आपको ध्यान से देना है, देखिएगा कि 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर है यानी एक पावर देगा 2 पावर पूछ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। अगर नीचे 7 है तो नीचे 49 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 49 नीचे होना चाहिए उसको ऊपर लिखा है, अगर 4 को ऊपर होना चाहिए तो नीचे लिखा है। इसको पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो करेंगे क्या दोस्तों, ऊपर कितना चाहिए 49, यहाँ पे यानी 7 रहेगा तब तो 49 बनेगा, क्योंकि यहाँ 7 ला देंगे तो यहाँ 49 बन जाएगा। और नीचे 4 बनाना है यानी यहाँ 2 रहेगा तो वहाँ पे 4 बन जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो चीज़ दिया है सवाल में, तो दोस्तों आपको दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ बोलिएगा कि 7/2 से गुणा कर देना है। 7/2 से LHS साइड में और 7/2 से RHS साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो बोलिएगा ये सब नंबर कहाँ जाएगा, तो नंबर कटेगा। देखिए कैसे करता है। इसका गुणा कीजिएगा दोस्तों 7 गुना के, तो बोलिएगा 14x/2 प्लस इसका गुणा कीजिए 7 कम 7/2 7 है तो बोलिएगा 14x बराबर इधर का होगा दोस्तों, तो बोलिएगा दोस्तों काट नहीं रहे 4 7 है तो बोलिएगा 28/2। दोस्तों समझाने के लिए हालांकि किया है, नहीं तो यहाँ से 2 से 2 को काट देते हैं, यहाँ से 2 को 4 को काट देते हैं 2 बार में, लेकिन समझाने के लिए दोस्तों 2 से 14 कट जाएगा कब बार में, तो बोलिएगा 7 बार में। तो 7x प्लस 7 से 14 कट जाएगा कब बार में, तो बोलिएगा 2 बार में, यानी ऊपर 1 बचेगा नीचे 2x बराबर दोस्तों 2 से भी कट जाएगा कब बार में, तो बोलिएगा 14 बार में कट जाएगा 14 बार में। दोस्तों x + 1/x = अगर n है तो x² + 1/x² की वैल्यू बताइए। देखिए 7 का स्क्वायर तो 49, 2 का स्क्वायर तो बोलिएगा 4, इसी का स्क्वायर पूछ रहा है। यानी x + 1/x = अगर n है तो x² + 1/x² क्या फार्मूला होता है दोस्तों, x जैसे यहाँ पे लिख कर दिखा रहे हैं दोस्तों, जैसे x + 1/x = n, कोई भी संख्या इस फॉर्म की लिखी है तो यहाँ से होता क्या है दोस्तों, स्क्वायर का फॉर्म यानी x² + 1/x², इसकी फार्मूला क्या होता है n² - 2, यानी जो भी यहाँ चीज़ दिया है अगर उसी का स्क्वायर पूछ ले। जैसे यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, जो n दिया है इसकी जगह पे x + 1/x = अगर n है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मार्केट का एकदम बहुत फेमस क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग को लॉस देना पड़ेगा। x + 1/x = अगर n है तो स्क्वायर का फॉर्म पूछ रहा है। जैसे देखिए दोस्तों 7 का स्क्वायर तो 49, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, तो दोस्तों 1 पावर देखो 2 पावर पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका फार्मूला हम बताएं कि होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कब होता है फार्मूला, जब x का कोफिशिएंट 1 हो, यानी x का मल्टीपल 1 हो और कुछ ना हो। लेकिन यहाँ x का मल्टीपल 7 है और यहाँ x का मल्टीपल 2 है। तो दोस्तों याद रखिए कि जो भी आंसर आएगा उसमें 7/2 का गुना करके घटाकर ही बताएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मतलब आंसर आता है वो 7/2 गुना होकर आता है। तो दोस्तों आपको फार्मूला क्या करना है, बोलिएगा n² - 2, इसका भी इसके लिए अगर इस फॉर्म के लिए बनाना जाए फार्मूला तो n² - 2 होगा, n² दोस्तों यहाँ -2 होगा, n² - 2 फॉर्म होगा। लेकिन आपको जो भी फार्मूला आएगा इसमें 7/2 का आपको गुणा कर घटा कर तब आंसर बताना। जैसे इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ x का मल्टीपल कुछ लिखा है तो बोलिएगा क्या हो जाएगा 49x² + 1/4x²। इसके लिए फार्मूला क्या लगाना था, n² n की जगह कितना है 14, तो बोलिएगा 14 का स्क्वायर तो 196 हो जाएगा, 196 माइनस 2 इंटू 7/2, तो बोलिएगा 7/2 लगा देना है। तो दोस्तों 2 से तो 2 कट ही जाएगा, तो बोलिएगा 196 - 7,
196 में से 7 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 189। यानी जो चीज़ पूछ रहा है इसका वैल्यू आ जाएगा 189। आपके क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों बहुत ही आसानी से बताया, क्वेश्चन जो पीछे हम पढ़ाते थे x + 1/x = अगर n है तो x² + 1/x² की वैल्यू बताइए, तो वहाँ से डायरेक्ट फार्मूला n² - 2 होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसमें हम कुछ में मल्टीपल नहीं, x का कोफिशिएंट 1 रहता है, लेकिन यहाँ हम इसको बनाने के लिए 7/2 का अगर गुणा किए हैं तो आंसर जो भी आएगा उस 7/2 गुना कर घटाकर ही बताना है। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, कह रहा है 4x + 1/3x = अगर 5 है तो इसका वैल्यू बताइए। दोस्तों याद रखिए 4 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे 16 लिखना चाहिए, लेकिन 16 नीचे लिखा है। 3 नीचे है तो इसका स्क्वायर नीचे रहना चाहिए, लेकिन ऊपर लिखा है। मतलब यहाँ जो संख्या दिया है इसी का स्क्वायर लिखा है। बस अलग बात है कि जो ऊपर होना चाहिए उसको नीचे लिखा है, जो नीचे होना चाहिए उसको ऊपर लिखा है। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म को बनाना पड़ेगा। तो बोलिएगा यहाँ 9 है, यानी किसका स्क्वायर है तो 3 का, यानी कि इसमें जो साइड दिया है ऊपर पहले तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का गुणा करेंगे तभी 9 बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना है। दोस्तों नीचे बनना चाहिए 16, यानी 4 का स्क्वायर, तो नीचे 4 आना चाहिए। तो बोलिएगा नीचे क्या आना चाहिए 4। अगर LHS साइड में हम 3/4 का गुणा कर रहे हैं तो आपको RHS साइड में भी 3/4 का गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है, LHS साइड में 3/4 का गुणा किया तो RHS साइड में भी करेंगे, और आंसर में जो -2 आएगा उसमें 3/4 गुना करके घटा कर ही आंसर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों बोलिएगा कि आपको कैसे पता चल जाता है कि 3/4 का गुणा करना है। तो दोस्तों वैसे पता चलता है, यहाँ पे जो भी नंबर स्क्वायर किसी न किसी का स्क्वायर लिखा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे किसका स्क्वायर लिखा है तो बोलिएगा घन भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको सेम यही प्रोसेस लगाना है। 7 जो यहाँ पे 3/4 का गुना किया है, घटा रहे हैं लास्ट में गुना कर, सेम उसी तरीके से उसमें भी गुना करके घटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 9 लिखा है तो 3 का स्क्वायर लिखा है, यानी ऊपर 3 चाहिए, नीचे 16 है यानी 4 का स्क्वायर है, नीचे 4 चाहिए। दोस्तों इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 3 का गुणा इसमें कीजिएगा तो बोलिएगा 4 से 4 तो यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बस बचेगा 3x प्लस। दोस्तों 3 का गुणा ऊपर कीजिएगा तो ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, 1/4x। इधर क्या बचेगा दोस्तों, तो इधर तो कट नहीं रहा है तो बस गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15/4। दोस्तों x + 1/x = अगर n है तो स्क्वायर का फार्मूला पूछता है, n² - 2 होता है, लेकिन किसके लिए होता है जिसका x का कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट देख रहे हैं कुछ ना कुछ मल्टीपल लिखा हुआ है, तो उस फार्मूला वही रहेगा। दोस्तों फार्मूला भी वही रहेगा, लेकिन जिसे फार्मूला n² - 2 ही रहेगा, लेकिन आपको गुणा कर इसमें से बताना है, यानी 3/4 का गुणा कर घटाकर ही आंसर बताना है। यानी इस फॉर्म में हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों n² - 2 स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है जिसका कोफिशिएंट 1 होता है, और जिसका मल्टीपल कुछ लिखा रहता है यानी उसमें उस मल्टीपल का गुणा कर घटाकर आंसर बताना है। तो दोस्तों आपको आंसर क्या बताना है, n²। तो बोलिएगा किसका पहले पूछ रहा है उसको लिख लेते हैं। तो बोलिएगा 9x² + 1/16x² = यहाँ पे n² की जगह कितना है 15/4, तो 15 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 225 /4 का स्क्वायर 16। n² ये पूरा है लिखे n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस लगाना है, 2 × 3/4, तो बोलिएगा 3/4। दोस्तों बोलिएगा 2 से 4 काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, या काट भी सकते हैं दोस्तों, जिसे मान के चलिए 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार में, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ से दोस्तों हम आपको आसानी से बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों आ जाएगा 3/2। दोस्तों आप एलसीएम लेने से आसान है कि नीचे अगर 16 है तो दोनों जगह 16 ही बता लेंगे, तो डायरेक्ट घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 16 बनाने के लिए 8 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 8 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ऊपर दोस्तों 8 तरीके 24 हो जाएगा, नीचे 16, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों 24/16, 24/16। अब एलसीएम देखिए दोस्तों, अगर बेस अगर हर सेम है तो क्या होगा, ऊपर डायरेक्ट कोई नंबर लिख देना है, 225 - 24। तो दोस्तों ऊपर 225 में 24 घटेगा तो 201 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 16। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसकी वैल्यू है, यानी 201/16, यानी 201/16 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। यहाँ भी है दोस्तों 201 लेकिन 15। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कोई भी एडवांस मैथ हो या अर्थमेटिक मैथ हो, अगर कोई भी किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो मतलब हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। अभी फिलहाल हम धीरे धीरे कर रहे हैं दोस्तों। हमारी चैनल अगर अच्छी लगी हो या क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक अपने जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।